वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां सवाल है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है, साथ ही साथ में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता का जांच करना है। जांच करना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं कि नहीं है। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो शून्यक हमारा सही आया है, नहीं तो गलत है। तो आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है टी स्क्वायर माइनस का 15। देखो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। जब तुलना करते हैं तो आता क्या है, देखो यहाँ पे टी का स्क्वायर है। टी का स्क्वायर का मतलब क्या, इसका गुणांक निकल गया। क्या निकल गया? गुणांक। बाकी गुणांक ना निकाल करके सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0। ये माइनस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। टी स्क्वायर बराबर 15, 75 कर में क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसको हम 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 15 आ जाएगा। रूट का मतलब भैया ये प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए इसका हम दो मान लेंगे। एक बार टी बराबर प्लस का रूट 15, एक बार टी के बराबर क्या लेंगे, माइनस का रूट 15। ये हमारा आ गया शून्य। आओ हम लोग निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। ए बी सी का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तुलना करके। तुलना करने पे हमको मिलेगा क्या, देखो टी स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा। ठीक है, कहो तो इसको हम थोड़ा सही से क्रम से लिख लेते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे बी एक्स, इसके स्थान पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 मान लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0, उसके बाद टी, टी है इसलिए, ठीक। उसके बाद प्लस का सी, सी बराबर 0। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना। और सी के स्थान पे है क्या, माइनस का 15। बस इससे जब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आएगा, यहाँ से गुणांक इसका क्या है, 1 है, इसलिए ए का बराबर क्या होगा भैया, 1। उसके बाद बी बराबर क्या होगा, इसका गुणांक क्या है, बी के स्थान क्या है, 0, क्योंकि इसका कुछ मान नहीं दिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, बी बराबर 0। सी बराबर क्या, माइनस का 15। और यहाँ पे दो मान निकला, एक को हम मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा। अब सत्यता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। आओ इसी पे रख करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सत्यता की ये जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का मान है रूट में 15 प्लस बीटा का मान यहां से देखेंगे तो रूट में क्या 15 है, लेकिन वो क्या है, माइनस में है, बराबर माइनस बी अपान है। बी का मान देखो, आओ देखते हैं, बी का मान क्या है, 0 है। फिर ए का मान क्या है, 1 है, माइनस में है। 0 को चाहे माइनस में लिखो चाहे प्लस में, कोई भी अंतर नहीं। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 माइनस रूट का 15 बराबर, ये करेंगे तो 0 ही आएगा। 15 में से जब 15 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, चाहे इसको कैंसिल कर दो, 0 बराबर 0। एक जांच हो गई, ये तो क्या निकल गया, सत्य हो गया। बाकी अगले के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान रूट में 15 इंटू बीटा का मान रूट में 15, वो भी माइनस में, बराबर सी अपान ए। सी का मान क्या आया है, माइनस का 15 बटे ए का मान 1 है। देखो रूट में जब सेम संख्या होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, वही संख्या हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। यहाँ माइनस लगा है इसलिए क्या आएगा, माइनस का 15 बराबर 1 से भाग देने पे कोई परिवर्तन नहीं, तो ये क्या आएगा, माइनस का 15। देखो यहाँ से हमने सत्यता की जांच की और दोनों पक्ष के आगे बराबर आ गए। इसका मतलब क्या, कि हमारा जो शून्यक है वो क्या है, सत्य है। शून्य क्या है, सत्य है। आओ एक थोड़ा सा हम लोग आपको बता देते हैं पढ़ने का तरीका। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो तो देखो, मैथ पढ़ने के लिए एक फॉर्मूला है, आर आर आर, ट्रिपल आर। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिपल आर, नहीं लेकिन मूवी देखी है ना। आओ हम लोग इसमें आपको बताते हैं। देखो आर आर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा है, सबसे पहले अगर आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, रीड करो उसको, क्या करो, रीड करो, पढ़ो। उसके बाद क्या, पढ़ो तो रेगुलर पढ़ो, क्या पढ़ो, रेगुलर पढ़ो।
रेगुलर पढ़ने के बाद उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहो। इस फॉर्मूले के साथ आप लोग आगे बढ़ें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।